myself Dr. आशीष पंचाल, your biology need guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बट आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले चैप्टर में आपने देखा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि रूट, स्टेम, लीव्स के बाहर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वेयर इट इज लोकेटेड, आउटर स्ट्रक्चर, देयर कलर, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, वो सारा हमने 5th चैप्टर में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी रूट, स्टेम और लीव्स को अगर आप सेक्शन ले लो तो अंदर क्या होगा वो जो हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं एनाटॉमी। ओके, तो आइए देखते हैं इन प्लांट। बेटा जैसे हम सबको पता है कि अ बेसिक यूनिट ऑफ द सेल, आप सबको पता होगा बेटा सेल बेसिक यूनिट है। अगर प्लांट है या एनिमल है, दोनों में बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अगर हम सेल को इकट्ठा करें मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म अ फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। और टिश्यू जब इकट्ठा होते बेटा तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। पर प्लांट में एक और चीज है, व्हेन द टिश्यूज ग्रुप टुगेदर इट परफॉर्म एज अ फंक्शन एंड इट इज नोन एज द टिश्यू सिस्टम। तो बेटा टिश्यू सिस्टम क्या है? सो टिश्यू सिस्टम यानी ग्रुप ऑफ सेल इज परफॉर्म एज अ टिश्यू, अ डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यूज ऑर्गेनाइज टुगेदर, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू organized together and it perform as a tissue system. Actually beta there are mainly 3 types of tissue system based on the structure and the location of the tissues. There are mainly 3 types of the tissue system based on their structure and location. And what are the type of tissue system? So there are 3 types of tissue system: epidermal tissue system, then ground tissue system and vascular tissue system, or it is known as the conducting tissue system. So mainly there are 3 types of tissue system: epidermal, ground tissue and the vascular tissue system. So let us start with the first tissue system, that is epidermal tissue system. So in epidermal tissue system, it is the outermost covering of the any part of the plant. For example, root है बेटा तो root के सबसे बाहर का पार्ट, stem है तो stem के सबसे बाहर का पार्ट, और leaf है बेटा तो leaf के भी सबसे बाहर का जो पार्ट होता है that is known as the epidermal tissue system. So first is epidermal टिश्यू सिस्टम। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है बेटा, इट इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर बात करें तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे बेटा? तो इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, देन स्टोमेटा and epidermal appendages, that is trichomes and the root hair. For example अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं बेटा, so this is the epidermal tissue system. तो सबसे बाहर जो होगा बेटा that is known as the epidermal layer, और epidermal layer के अंदर की तरफ बहुत सारे सेल होंगे, these are called the epidermal cell. अब ये जो epidermal cell है बेटा, okay, तो अगर ये लीफ के सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर अंदर क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो। उसमें क्या होगा बेटा? स्टोमेटा भी होंगी। और अगर ये रूट है बेटा तो रूट में से क्या निकलता है? तो रूट कंसिस्ट ऑफ द रूट हेयर भी होता है। अगर स्टेम है बेटा तो स्टेम के अंदर क्या होता है? ट्राइकोम्स होता है। ओके, तो ये सारे पार्ट जो है यानी एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा and epidermal appendages, that is root hair and the trichomes, are the part of epidermal tissue system.
सो अब एक वन बाय वन हम लेते हैं एपिडर्मल सेल बेटा पहले। तो एपिडर्मल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मल सेल कहां होंगे बेटा? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां बनाए कि दिस इज द एपिडर्मल सेल, तो यहां सब क्या होंगे बेटा? ये सबसे बाहर जो लेयर होगा दैट इज द एपिडर्मल सेल। जो ये एपिडर्मल सेल होंगे बेटा, सबसे बाहर के जो सेल होंगे, उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे आर द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। इट मे बी अ रूट, स्टेम एंड द लीव्स। सेल कैसे होंगे? तो सेल आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सिंगल लेयर parenchymatous cells. Have you heard about the cell in the plant? Basically there are three type of the simple cell बेटा, parenchymatous, collenchymatous and sclerenchymatous। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा 3 आते हैं। तो जो बाहर के जो एपिडर्मल लेयर होते हैं बेटा, एपिडर्मल लेयर ऑलवेज इलोंगेटेड सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड दे आर द सिंगल लेयर ऑफ द पेरेंकाइमेटस सेल्स। यानी सिंपली अगर हम देखें तो सेल कैसे होंगे? इलोंगेटेड सेल ऐसे होंगे, ओके। और एक कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बेटा दो सेल के बीच में जगह बहुत कम होगी। And the cell possesses the small amount of cytoplasma, lining of the cell wall and large vacuoles। यानी बेटा अगर हम vacuoles की बात करें तो इसमें vacuoles अंदर की तरफ होगा। vacuoles जो होगा बेटा वो अंदर की तरफ ऐसे होगा, ये बड़ा सा vacuoles होगा। तो साइटोप्लाज्मा है वो कहां होगा? सेल वॉल के नजदीक साइटोप्लाज्मा होगा। और साइटोप्लाज्मा कैसा होगा बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा होगा। sometime this outer most covering layer is covered by the waxy thick layer, वो covered by the waxy thick layer known as cuticle बेटा। ओके, जो ये क्यूटिकल होता है बेटा, इट इज अ वैक्सी लिपिड का लेयर होता है एंड इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। बट it is a waxy layer, that's why the cuticle is absent in the root, it is present in the stem and leaf। यानी बेटा स्टेम और लीफ में क्यूटिकल होगा बट रूट में क्यूटिकल होगा नहीं, क्योंकि रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। ओके, तो वो एपिडर्मल सेल होते हैं बेटा, सबसे बाहर होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, साइटोप्लाज्मा उसमें कम है और लार्ज वैक्यूल्स होता है। आउटर लेयर जो है बेटा इट इज समटाइम इट इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल, और जो क्यूटिकल होता है वो रूट में एब्सेंट होता है, बाकी स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या है बेटा? स्टोमेटा। सो वी ऑल नो दैट स्टोमेटा ज्यादातर किस में होते हैं? लीफ में होते हैं बेटा। तो लीफ का जो एपिडर्मल लेयर होता है, द एपिडर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, उसमें क्या होगा बेटा? स्टोमेटा सबसे ज्यादा होगा। We all know that the function of stomata, स्टोमेटा का मेन काम क्या है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बेटा वो काम करता है। तो स्टोमेटा वो ज्यादातर कहां होते हैं बेटा? लीफ में होते हैं, यानी लीफ का जो एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं। और सेकंड उसका मेन फंक्शन है इट इज हेल्प इन ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा में क्या होता है बेटा? तो स्टोमेटा पॉजेस द गार्ड सेल। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये आपको जो दिख रहा है मैं येलो पेन से बना रहा हूं, ये जो पार्ट है बेटा दैट इज द गार्ड सेल। ये बीन शेप के है गार्ड सेल, दिख रहा है आपको? बीन शेप गार्ड सेल। और यहां पर बेटा आप गार्ड सेल देखो तो दैट इज डम्बेल शेप गार्ड सेल। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो ये जो डम्बेल शेप है बेटा वो भी गार्ड सेल है। तो मैं आपको बात करूं कि जहां बीन शेप गार्ड सेल होते हैं बेटा, बीन शेप गार्ड सेल ऑलवेज डाइकोट प्लांट में होते हैं। कहां पर होते हैं? डाइकोट प्लांट में। और जो डम्बेल शेप गार्ड सेल होते हैं बेटा वो ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली का मतलब है बेटा वो मोनोकॉट में होंगे। किस में होंगे? मोनोकॉट में होंगे। तो
लीव्स में ज्यादातर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का काम है बेटा ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गार्ड सेल जो होते हैं बेटा, वो गार्ड सेल अगर डम्बल शेप है तो वो ग्रास या फिर मोनोकॉट में होंगे, और अगर वो बीन शेप है बेटा तो वो डाइकॉट फैमिली में होंगे। अब डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो द आउटर लेयर ऑफ द गार्ड सेल बेटा, गार्ड सेल का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, गार्ड सेल में आउटर वॉल होता है, दैट आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक्ड, हाईली थिक्ड। यानी मैं यहां आपको अगेन बना रहा हूं, यहां पर देखना कि आउटर वॉल जो होता है बेटा गार्ड सेल का, आउटर वॉल जो होता है वो थीन है, बट जो इनर वॉल है वो आपको यहां पर दिख रहा है बेटा, इट इज अ थिक वॉल, दिख रहा है थिक वॉल, यहां पर इतना थिक है। तो इनर वॉल जो होता है बेटा गार्ड सेल का वो थिक होता है, आउटर वॉल जो होता है वो थीन होता है। वन मोर थिंग, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होंगे, और गार्ड सेल possess the chloroplast and which is help in opening and the closing of the stomata. The guard cell possess the chloroplast and which regulate the opening and the closing of the stomata. कई बार a few epidermal cells surrounding the guard cell are known as the subsidiary cell. अब देखो कई बार बेटा गार्ड सेल के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, ये सब सेल आपको दिख रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड दी सब्सिडरी सेल। ये सब क्या होते हैं बेटा, सब्सिडरी सेल होते हैं गार्ड सेल के आसपास। तो तीनों मिला के यानी बीच में आपको जो पोर दिख रहा है दैट इज स्टोमेटल ओपनिंग, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं स्टोमेटल एपरेचर। उसके पास स्टोमेटल एपरेचर के आसपास क्या है बेटा गार्ड सेल, तो गार्ड सेल, और गार्ड सेल के आसपास कई बार क्या होता है सराउंडिंग सब्सिडरी सेल। ये तो तीनों मिलके बीच का एपरेचर, आसपास के गार्ड सेल, और उसके आसपास जो आपको ये सेल दिख रहे हैं दैट इज सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। क्लियर बेटा, तो ये हो गया स्टोमेटा की बातें। अब उसके एपिडर्मल सेल में सबसे बाहर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये एपिडर्मिस ऑफ रूट है बेटा, तो रूट में एपिडर्मल लेयर होंगे, दिस इज द एपिडर्मल लेयर ऑफ द रूट। तो कई बार उसमें से रूट हेयर निकलते हैं, ऐसे ही रूट हेयर निकलते हैं। पर ये जो रूट हेयर है बेटा, दिस रूट हेयर आर यूनिसेल्यूलर। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर रूट बनाऊं तो रूट में से आप सबने 5th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इलोंगेशन रीजन, फिर मैच्योरेशन रीजन में से बहुत सारे रूट हेयर निकलते हैं। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, और वो किस में हेल्प करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। पर ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको कि वो स्टेम है बेटा, और ये स्टेम का कवरिंग है, तो स्टेम का जो एपिडर्मल लेयर होगा उसमें भी सिंगल लेयर पैरेंकाइमेटस सेल्स ही होंगे, और स्टेम का जो आउटर लेयर है उसमें से जो निकलेंगे दैट इज ट्राइकॉम्स। और वो कई बार कैसे होते हैं बेटा, ब्रांच भी होते हैं ऐसे, कई बार ब्रांच नहीं भी होते ऐसे, पर उसमें आप देखो तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। यानी ट्राइकोम्स जो है बेटा, वो ट्राइकोम्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके। और वो शूट एपेक्स यानी शूट के जो एपिडर्मल पार्ट होता है उसमें होते हैं बेटा। इट मे बी ए ब्रांच और अनब्रांच। वो कई बार सॉफ्ट भी होते हैं और स्टिफ भी होते हैं, और वो सिक्रीटरी है। मीन्स रूट के आसपास तो बेटा आपको कभी क्यूटिकल नहीं मिलेगा, पर इसके आसपास आपको क्यूटिकल लेयर मिलेगा। अगर क्यूटिकल है तो वो क्या करेंगे बेटा, इट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यानी ट्राइकोम्स का भी बेटा काम है कि वो वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, ओके। तो ये हो गया बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आपको एक बार फिर से मैं ब्रीफ बता देता हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने क्या देखा। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज। कौन से सेल होंगे, पैरेंकाइमेटस सेल्स, इलोंगेटेड सेल होंगे। साइटोप्लाज्मा बहुत स्मॉल होगा और लार्ज वैक्यूल्स होगा। कई बार उसमें कवरिंग होगा क्यूटिकल का वैक्सी थिक, पर वो रूट में नहीं होगा, स्टेम और
लीफ में बेटा कवरिंग होगा। उसके बाद हमने देखा बेटा लीव्स में सबसे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या है? ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। डम्बल शेप अगर गार्ड सेल है तो वो मोनोकोट में होगा, बीन शेप है तो वो डाइकोट में होगा। फिर गार्ड सेल का जो बाहर का वॉल होता है वो थीन होता है, अंदर का वॉल जो होता है थिक होता है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कई बार बेटा गार्ड सेल के आसपास सब्सिडरी सेल होते हैं, सब मिलके स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं बेटा। फिर रूट हेयर और ट्राइकोम्स की बात करें तो अगर आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि रूट हेयर और ट्राइकोम्स, रूट हेयर क्या करते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और रूट में होते हैं। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और स्टेम में होते हैं। रूट हेयर है वो ब्रांच नहीं होते, ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं। रूट हेयर का काम क्या है बेटा? इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड देयर बाय दे इंक्रीज द वाटर एंड द मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, उसके आसपास क्यूटिकल लेयर नहीं होता। पर जो ट्राइकोम्स होते हैं वो बेटा सेक्रेटरी होते हैं एंड दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बेटा। तो ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम बेटा। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको नीट के बारे में और गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और गुजसेट के सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।